कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, जो रात के अंधेरे में हमले करते हैं। आवाज बनकर बोला, इसलिए जनता ने कनेक्ट किया। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। आप दंगल करेंगी तो फिर तो कहेंगे ना कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी प्रियंका। प्रियंका डोंट कंट्रोल मी। लेडी शशि थरूर इन साड़ी का भी खिताब मिला हुआ है। जी, मैं अगर जाकर पार्लियामेंट की सीढ़ी पे भी बस जाकर खड़ी हो जाऊं तो उस पे भी कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि आप कांग्रेस में एक लंबे समय तक रही हैं और क्योंकि आप भी कभी कांग्रेसी थी। हाय हाय। दिल्ली में दम ज्यादा घुटता है या जब आप कांग्रेस में थी तब दम ज्यादा घुटता था? नेशन वॉन्ट्स टू नो, अप्रैल में प्रियंका चतुर्वेदी का राज्यसभा टर्म खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या? अपने प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात की, फिर उसके बाद वो फोटो शोटो बाहर आ गई, फिर उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अच्छा जी टर्म ख़त्म हो रहा है, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, तो इनको तो हमेशा सीट्स चाहिए, अब इधर का ख़त्म हो रहा है, ये तो राज्यसभा भेज नहीं पाएंगे, नंबर है नहीं शिवसेना यूबीटी के पास, तो इसलिए उधर के पाले में जाने की कोशिश। उसमें यूजर ने एक बड़ा शानदार कमेंट किया था कि निशिकांत द्विवेदी जी हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, चतुर्वेदी कोई है नहीं। अब आप जब बीजेपी में चली जाएंगी तो ये कमी पूरी हो जाएगी, द्विवेदी त्रिवेदी प्रियंका चतुर्वेदी। बीजेपी को छोड़ के ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो महिलाओं की बात वैसे कर रही है। बीजेपी का नाम नहीं था उसमें, इट वाज मोर टू डू विद नीतीश कुमार जी। ओवर द इयर्स उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी कल्टिवेट की है जो महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी है। उन्होंने महिलाओं को अपना सेंटर फोकस रखा और वो महिलाएं लगातार उनके साथ खड़ी थी। एकनाथ शिंदे की इतनी बुराई और देवेंद्र फडणवीस की नहीं बुराई मुखर होके, क्या अंदर खाने कुछ और पकड़ा है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी में तलाक होता आप देख रही हैं? अभी तो पूरे के पूरे साल लग रहे हैं। ये लव मैरिज नहीं थी, क्या ये अरेंज मैरिज भी नहीं थी, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी। कांग्रेस का आला कमान कौन है? हंसते हंसते ही टफ सवाल कर रही हैं। इरशाद, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह जी, पार्टी तोड़ एक्सपर्ट, एकनाथ शिंदे, ट्रेटर ट्रेटर ट्रेटर। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज टेक ऑफ में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ने वाली हैं वो अक्सर ही टेक ऑफ करती रहती हैं। मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। रहती वो मुंबई में है, दिल उनका महाराष्ट्र के लिए धड़कता है, लेकिन आवाज बुलंद करने के लिए, काम के लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ता है। अगर एक लाइन में मैं कहूं तो ब्यूटी विद ब्रेन है वो। आप वैसे तो उन्हें खूबसूरत कह ही सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें टीवी डिबेट्स में देखते हैं, जब आप उन्हें कहीं किसी मुद्दे पर बोलते देखते हैं, तब आप कहते हैं कि ये बात रखी है, ये मजा चखाया है। तो ब्यूटी विद ब्रेन आज टेक ऑफ करने वाली है मेरे साथ। अगर आप अभी तक नहीं पहचान पाए हैं तो एक छोटा सा मैं हिंट आपको दे देती हूं। वो पहले कांग्रेस में थी, तब उन्होंने सुर्खियां बटोरी, फिर उसके बाद वो शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा की सांसद बन गई, और अगली बार जब हम उनसे मिलेंगे तब तक क्या पता वो किसी दूसरी पार्टी में जा चुकी हो। अटकलें तो ऐसी लगाई जा रही हैं। तो चलिए अब मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। ठीक पहचाना आपने, मेरे साथ हैं आज प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा वो सांसद है, बहुत जल्द उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आगे प्रियंका जी जाने कहाँ वाली हैं। सवाल हम भी उनसे ये पॉडकास्ट में जरूर पूछेंगे। फटाफट से मैं देती हूँ आज का बोर्डिंग पास प्रियंका चतुर्वेदी जी को। बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम राजनीति की ऑब्वियसली बातें करेंगे, बाकी सारी चर्चा होगी, लेकिन एक चीज़ जो मैं बरसों से आपसे पूछना चाहती थी, जब मैं आपको टीवी पे देखती थी, देखो अब लड़कियां बात कर रही हैं, दो खूबसूरत लड़कियां बात कर रही हैं, तो फैशन की और मेकअप की और इसकी तो बात होगी, दुनिया चाहे जले तो जले। मुझे आप ये बताओ, जो मैं सबसे पहले पूछना चाहती थी कि मुझे आईलाइनर लगाना 2024 में आया, इधर का लगाओ तो ये मोटा हो जाता है, ये लगाओ तो ये मोटा हो जाता है। मैं बरसों से आपको देख रही हूँ, लाइनर के साथ आप आती हैं,
सदन में है, टीवी डिबेट्स में है और बराबर लगा होता है। तो ये कहाँ से सीखा, पहले ये जानना है। मेरी एक दोस्त है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो मुझे अभी तक कहती है कि मुझे लाइनर लगाना नहीं आया। तो शी इज़ अ वेरी वेल नोन, काफ़ी रिनाउंड है वो। अच्छा। पर मेरी, क्योंकि मैं स्कूल से लगाती आ रही हूँ बचपन से, मेरी बहन को देखा था कैसे वो लाइनर लगाती थी। मैं अभी भी वही लिक्विड लाइनर लगाती हूँ, एक पुराना एक लैक्मे का लाइनर आता हाँ हाँ, है। मैंने वही लगाया हुआ वही है ना, हाँ, तो मैं उसी को लगाती हूँ। और अब तो इतनी आदत पड़ गई है कि इट्स बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ। जिंदगी जैसे सवेरे उठो और तैयार जैसी हो तो ये आई लाइनर लगाना है। एक काजल मैंने लेट शुरू किया लगाना, बट लाइनर तो आई थिंक स्कूल टाइम से मैं लगा रही थी। अच्छा, अब दूसरा सवाल, जैसा मैंने कह ही दिया है, दुनिया चाहे जले तो जले। मेरे मेल व्यूवर्स जो आपको इस समय देख रहे हैं और वो अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को अगर साड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं, तो मुझे दुकान के नाम के साथ क्या आप कोई भी एक शॉप बता सकते हो जहाँ से आप साड़ी खरीदते हो, और मैं जा करके बोल दूँ कि मुझे प्रियंका चतुर्वेदी वाली साड़ी चाहिए। ओह, एक तो कोई साड़ी की दुकान नहीं जानती हो कि प्रियंका चतुर्वेदी साड़ी कौन सी पहनती हैं। ये सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी बदल के मैं इतना तो कोई वेल नोन नहीं हूँ, और मेरे कोई ऐसा कोई साड़ी स्टोर है नहीं। पर मैं अगर आप मुझसे कहेंगी, मैं क्योंकि मैं हैंडलूम पहनना पसंद करती हूँ, तो मैं बहुत लगातार दिल्ली हाट में जो कारीगर आते हैं वो लगाते हैं। एक दस्तकार है दिल्ली में, वो भी अंधेरिया मोड़ पे उनके काफ़ी बार एग्जीबिशंस लगते रहते हैं। तो मैं वहाँ से जाकर सीधा कारीगरों से, और बहुत सारे ऐसे हैं जो हैंडलूम वीवर्स हैं, वो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, वो लोग भी 1-2 दिन के लिए लगाते हैं, तो वहाँ जाकर ख़रीद लिया। अदरवाइज अगर मैं खरीदूंगी तो प्रॉबेबली नलीज चली जाऊंगी, सेफ बेट है। फैब इंडिया चली जाऊंगी, सेफ बेट है। अगेन ये स्पॉन्सर नहीं है। हाँ, नहीं है। अगर आप दुकान पूछे, कला निकेतन एक मुंबई में है, वहाँ चली जाऊंगी। ठीक है। पर एक दो नली, कला निकेतन, फैब इंडिया, मैंने तो रख लिया। तो ये क्योंकि हैंडलूम मेरा फर्स्ट चॉइस है। ठीक है, डन। तो हमें साड़ी भी पता चल गई, और एनीवेज आपको तो लेडी शशि थरूर इन साड़ी का भी खिताब मिला हुआ है। जी, ये भी मिला हुआ है। हाँ। तो कैसा लगा सुन के? मुझे हंसी आई, और शशि थरूर जी को भी काफ़ी हंसी आई जब उन्होंने ट्वीट पढ़ा था और वो प्रोमो देखा था हमारा। हाँ। और वो उस कॉन्टेक्स्ट में था जहाँ मुझसे कहा कि आपकी दोस्ती सभी तरफ है। तो मैंने कहा था हाँ, क्योंकि अब ज़िंदगी में सोच अलग अलग हो सकती हैं, कहीं कोई इंसान से दुश्मनी थोड़ी ना है, सोच अलग अलग है। तो उसी बात पे उन्होंने ये कहा था, वो काफ़ी वायरल भी हो गया था। और वो वाली क्लिप भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें शशि थरूर पीछे हैं, आप वापस गई हैं और जाके आपने फ़ोटो क्लिक करवाई है, वो भी बड़ा वायरल हुआ। मैं अगर जाकर पार्लियामेंट की सीढ़ी पे भी बस जाकर खड़ी हो जाऊं तो उस पर भी कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो वो कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोवर्सी अपने आप ही उनके साथ जुड़ी रहती है। मैं उनमें से एक हूँ कि कंट्रोवर्सी की कमी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट अब आपसे कर रही हूँ, मुझे एक बार फिर से वो आप एक्ट करके दिखाओ ना, बिलावल भुट्टो वाला। कौन रात के अंधेरे में कहाँ चले गए हैं बिलावल भुट्टो। आफ्टर डायलॉग फिर से चाहिए मुझे। वो क्या था, हाँ, कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, सिर्फ चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं। और उनकी हिंदी भी गलत थी, उनका बोलने का तरीका भी इतना वियर्ड सा था। तो मैंने कहा अगर आप जैसे लोग बात करेंगे और क्या झड़पोक रात के हम अंधेरे में हमले करते हैं, अरे डरपोक क्या, हमने दिन दहाड़े आपके यहाँ पे हमला किया था, क्योंकि आप लोगों ने एक आतंकी हमला हमारे देश में किया था। हमारा तो रिस्पॉन्स जो था हमारे देश हित के लिए था। आप जो काम करते हैं, कायरतापूर्ण काम करते हैं, किसी और को भेजते हैं अपना नापाक एजेंडा चलाने के लिए, कायर तो आप हैं। कायर तो वो हैं। मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि बिलावल भुट्टो आप हैं, क्योंकि आपकी माता हों, आपके ग्रैंडफादर हों, उनकी हत्या इसी आर्मी ने की, पाकिस्तान आर्मी ने। ठीक बात। और आप आज आकर उनका संदेशा लेकर दुनिया भर में घूम रहे हैं, इससे बड़ा कायर कौन। तो इसलिए मैंने उनको जवाब देने के लिए मैंने कहा कि ये जवाब, क्योंकि वो वहाँ पे आ रहे थे, हमारे जाते ही ब्रसल्स आने वाले थे। आई डोंट थिंक ये लोग ब्रसल्स गए थे फिर, और गए भी होंगे तो ज़्यादा कुछ। ऐसा मजाक उड़ाया आपने उनका जवाब ऐसा दिया, इतना टेम्पटिंग था करना, क्योंकि मैंने कहा कि इतना ज़्यादा वो दूसरे देश को कायर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आप लोग जो कायरता भरे काम करते हैं,
कोई उसको तो बेनकाब करे। और वो आई एम ग्लैड कि वो इतना वायरल हुआ। मुझे तो किसी ने कहा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान के नहीं चलते हैं, पर कहा गया कि काफ़ी वहाँ पे भी जो उनके ऑपोजिशन में हैं बिलावल भुट्टो के, उन्होंने भी उसको खूब चलाया था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वो तो एक बार फिर से ट्राई कौन सा करें। था? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। शहंशाह वाला, अमिताभ जी का। आई मीन आई एम नोवेयर उनकी क्या कहते हैं पैर की धूल भी नहीं है, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। पर मैंने कहा, आई थिंक वो एक पॉडकास्ट में कहा था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। वाह क्या बात है, क्या बात है, शानदार। सेकंड जॉब ऑफर। इसी बात पे एक लाइक करो, और मैं चाहती हूँ कमेंट्स करके ये भी बताओ। ऑडिशन कर रही हूँ मैं, कोई समझो। अच्छा, एक भावनाओं को समझो। प्रियंका जी ने कैसी एक्टिंग की, कैसी, क्योंकि ऑडिशन चल रहा है तो मैं थोड़ी नंबर दूंगी, वो तो हमारे व्यूवर्स देंगे ना। तो अब आप बताओ 10 में कितने नंबर आप देते हो प्रियंका चतुर्वेदी को? प्रियंका चोपड़ा से अच्छी एक्टिंग ये हुई है या नहीं हुई है? प्लीज कमेंट करो और मुझे जरूर बताओ। ठीक है, अब दिल्ली में दम घुटता है, मेरा घुटता है, सबका घुटता है, अब तो मुंबई में भी दम घुटने लगा है। सवाल मेरा ये है कि दिल्ली में दम ज्यादा घुटता है या जब आप कांग्रेस में थी तब दम ज्यादा घुटता था? नहीं, आई थिंक ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कांग्रेस में रहते हुए सीखी। ये चीज़ें हट नहीं सकती हैं कि पार्टी ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारियां दी, जिम्मेदारियां मैंने अच्छे से निभाई, जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए पार्टी ने मुझे और जिम्मेदारियां दी। और एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ मुझे मेरा दम घुटा, और मुझे उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि जो मेरा योगदान रहा है उसका सम्मान करते हुए मेरी बात को रखा जाए, समझा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। नहीं हुआ। तो मेरे लिए भी वो एक पॉइंट आता है लाइफ में कि आप निर्णय लो। यूजुअली मैं ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दे डिसीजंस कभी लाइफ में नहीं लिए हैं। बचपन से पापा ने कहा अरेंज मैरिज होगी तो अरेंज मैरिज की, पापा ने कहा पढ़ाई इतनी है, फिर तुम्हें जाकर अपना घर संभालना है, हमने वो भी मान लिया। शादी के बाद हमसे कहा कि बच्चे होने ज़रूरी हैं तो बच्चे टाइम से कर लीजिए। तो हमने कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल काम नहीं किया, पर ये मेरे लिए एक था, इट वाज अबाउट माय पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मैंने निर्णय लिया। कंट्रोवर्शियल नॉट कंट्रोवर्शियल जो भी हो, उसका सामना भी मैंने किया। देश जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो। मेरा डायलॉग नहीं है, बट जिसका भी है मैं बोल रही हूँ। नेशन वांट्स टू नो, अप्रैल में प्रियंका चतुर्वेदी का राज्यसभा टर्म खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या? ओके, जैसे वो कांग्रेस का सवाल है, ये एक सवाल वैसा ही बनता जा रहा है मेरे लिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक महिला जिसका राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, वो राजनीति में आती ही नहीं है, राजनीति में अपनी पहचान बनाती हैं, जिनका कोई परिवार का भी दूर दूर तक संबंध नहीं था, वो एक सपना लेकर आती हैं कि जाएंगी तो देश के पार्लियामेंट में जाएंगी, वो भी सपना पूरा कर लेती हैं। सर्कमस्टांसेस आते हैं लाइफ में, तो क्या उसका मतलब ये है कि हम कोई और एग्जिट रूट देखने लग जाएं, कोई री एंट्री ढूंढें? वो मेरा मैं मानती हूँ वो मेरी सोच नहीं है। और 2026 के बाद मैं आपको बता सकती हूँ, मैं जो भी करूँगी देश हित के ही काम में करूँगी, और लगी भी रहूँगी तो देश हित के काम में, देशवासियों के काम में। ये सारे जो सवाल हैं और ये जो लोग पूछ रहे हैं ना, प्रियंका चतुर्वेदी क्या करने वाली है, क्या करने वाली है, क्या करने वाली है, वो इसलिए भी है क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात की, फिर उसके बाद वो फ़ोटो शोटो बाहर आ गई, फिर उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अच्छा जी टर्म ख़त्म हो रहा है, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, तो इनको तो हमेशा सीट चाहिए, अब इधर का ख़त्म हो रहा है, ये तो राज्यसभा भेज नहीं पाएंगे, नंबर है नहीं शिवसेना यूबीटी के पास, तो इसलिए उधर के पाले में जाने की कोशिश है। ओके, सबसे पहले तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। देश के प्रधानमंत्री अगर आपसे बात करते हैं तो उसमें मैं नहीं ढूंढती हूँ कि मुझे नहीं लगता उसमें कोई नीम तिकड़े निकालने चाहिए। ऐसे देश के इतिहास में अनगिनत मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो अपोजिशन में हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। मैं पहली नहीं हूँ, ना आखिरी रहूँगी। सबसे पहले वो फ़ोटो जनता के बीच में आई, वो मैंने ही ट्वीट की थी, मैंने ही अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, तो मुझे वो भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, एक लड़की ने सपना देखा था कि हाँ वो बैरियर्स तोड़ कर अपनी रास्ता एक लंबी लाइन खींचेगी, वो मैंने खींची। अब मुझे एक डेस्परेशन में मैं नहीं आई थी, मैं अपने बलबूते पे आई थी और मेरे पक्ष ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी।
मैं जब पॉडकास्ट करती हूँ ना, हम पहले तो टेक ऑफ करते हैं, फिर हम टर्बुलेंस भी आता है, हाँ। फिर हम लैंडिंग भी करते हैं, हाँ। और गेस्ट जो बता रहे होते हैं मैं उनको सिंप्लीफाई करके मेरे व्यूअर्स को भी बताती जी, चलती हूँ, जी। क्योंकि कभी डॉक्टर्स ऐसी बात बोल रहे हैं कि वो जहन से है ना स्किप हो जाती है ना, नोटिसेबल नहीं रहता है। तो आपकी बात को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोल दे रही हूँ, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप ठीक कर देना। कि प्रियंका चतुर्वेदी जी ने ये बात हमें बताई है कि 2026 में अप्रैल में जब उनका कार्यकाल राज्यसभा का समाप्त हो रहा है शिवसेना यूबीटी के साथ, तो वो ऐसी कोई विचार नहीं बना रही हैं कि वो कुर्सी पाने के लिए सांसद बनने के लिए किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं। क्लियर? आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बताऊं, वो जो फोटो आपने डाली थी ट्विटर के ऊपर आपकी और मोदी जी की, उसमें एक यूजर ने एक बड़ा शानदार कमेंट किया था। वो कमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं पता है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी में क्या है ना, निशिकांत द्विवेदी जी हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, नहीं निशिकांत द्विवेदी, उन्होंने जो लिखा मैं तो वो बता रही हूँ। उन्होंने ये लिखा ट्विटर पे लिखा गया कि निशिकांत द्विवेदी जी हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, चतुर्वेदी कोई है नहीं। अब आप जब बीजेपी में चली जाएंगी तो ये कमी पूरी हो जाएगी, द्विवेदी, त्रिवेदी, प्रियंका चतुर्वेदी। Wow, hats off to whoever's written this. बिहार इलेक्शन के बाद आपने जिस तरह से उसको समझा, वर्डिक्ट को, कि कोई भी पार्टी महिलाओं की बात नहीं कर रही है, महिलाओं की बात जब तक नहीं होगी तब तक बिहार जैसा रिजल्ट आएगा, ये काबिले तारीफ है। विपक्ष में होते हुए विपक्ष को आईना दिखाना। लेकिन अब इस पे सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इसका मतलब पूरे देश में बीजेपी को छोड़ के ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो महिलाओं की बात वैसे कर रही है जैसे एनडीए और बीजेपी? मैं एक्चुअली बीजेपी का नाम नहीं था उसमें, इट वाज मोर टू डू विद नीतीश कुमार जी। Okay. अगर आप नीतीश कुमार जी की राजनीति देखेंगे, उन्होंने सबसे पहले जब चीफ मिनिस्टर बने थे उन्होंने एक वुमन सेंट्रिक प्रोग्राम ही लॉन्च किया था, साइकिल्स देने का। फिर उन्होंने अल्कोहल बैन किया था, क्योंकि वो एक सबसे बड़ी तकलीफ थी बिहार की महिलाओं के लिए कि उनके पति जो थे वो पैसा उसी में बर्बाद कर देते थे। उन्होंने बैन किया। वो वैसे सक्सेसफुल है नहीं है, रेवेन्यू लॉस है स्टेट का, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहती हूँ। पर ओवर द इयर्स उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी कल्टिवेट की है जो महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वो उनसे लगातार उनको सेंटर पॉइंट बनाकर वो उनके इर्द गिर्द उनकी मैसेजिंग होती है। ये भी एक राजनेता का एक कोई रिलीजन ढूंढता है, कोई कास्ट देखता है। उन्होंने महिलाओं को अपना सेंटर फोकस रखा और वो महिलाएं लगातार उनके साथ खड़ी दिखी हैं। आपने जब अखबारों में पढ़ा कि 10% मोर विमेन हैव कम आउट टू वोट, उसी से मैं समझ गई थी कि क्या हुआ है, और कोई भी ये रीड करेगा वो समझ जाएगा। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि अब आप ये बार बार ये कहते हैं कि और काफ़ी महिलाएं आकर वोट कर रही हैं, वो अपना खुद का पक्ष सोच समझ कर डाल रही हैं। तो अगर वो ये सब कर रहे हैं तो आप ज़रा उनसे चर्चा। और एक और चीज़ बताऊं, वो अपने रिलीजन से ऊपर उठकर, कास्ट से ऊपर उठकर, वो बाकी सारे अपने बाकियों की ओपिनियन से ऊपर उठकर वो एक वोट कर रही हैं। आप उनसे बातचीत करिए, आप बस उनको ये मत बताइए हम आपके लिए ये लाएंगे। आप पूछिए तो सही उनको चाहिए क्या। माई पॉइंट इज जस्ट दिस कि हम कहीं ना कहीं हम बार बार ये बोल रहे हैं हाँ महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को। अब महिलाएं क्या चाहती हैं कोई उनसे पूछ रहा है। ठीक बात है। सो कहीं ना कहीं एक वो उन्होंने मैनेज टू कन्विंस किया है। और इट हैज़ वर्कड फॉर नीतीश कुमार जी, क्योंकि इतने एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पर उनकी पर्सनैलिटी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली। सो दैट मेरा पॉइंट यही था कि अब आप लोग को जो भी आपका कॉन्वर्जेशन है, और अगर आप अभी एक इम्पॉर्टेंट किताब आई है व्हाट वुमेन वांट, अगर आप उसको पढ़ेंगे और बार बार ये कह दिया अरे महिलाओं को 10,000 रुपये दे दिए तो उन्होंने वोट कर दिया, प्लीज़ आप महिलाओं की सोच को सिर्फ वो 10,000 रुपये में मत डालिए। वो 10,000 रुपये उनके लिए एक इंक्लूजन का मेथड है, उनके लिए एक एम्पावरमेंट का मेथड है, उनके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने का मेथड है। अब इसमें कम आंकड़े हैं इनको मुफ्त का मिल गया, नहीं, वो कोई महिला मुफ्त का कुछ नहीं लेती है, उस 10,000 को 1 लाख बनाती है। सो द पॉइंट इज कि जस्ट रिड्यूसिंग इट टू फ्री के ओ 10,000 दे दिया इसलिए उन्होंने वोट कर दिया। आप महिलाओं की ताकत को इतना कम में मत आंकिए। शानदार। मैंने पहले ही कहा था 2 खूबसूरत महिलाएं बैठेंगी तो खूबसूरत बातें होंगी। सो आई थिंक आई वाज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट कि अगर ऑनेस्ट असेसमेंट नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकता।
देखो मेरी कोई तारीफ़ करे या ना करे मैम, मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर लेती हूँ। अच्छी बात है। और व्हाट वुमेन वांट आपने कहा, तो मैं तो मतलब महिला होने के नाते मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे पॉडकास्ट को सब लाइक करें। प्लीज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। सब्सक्राइब के लिए भी हाँ, सब्सक्राइब करिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, क्योंकि महिला को सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? पुरुष भी कर दें तो मुझे चलेगा। नहीं, पुरुषों को तो करना ही है। इतनी अच्छी महिलाएं हैं जो सबसे पूछ रही हैं और टफ सवाल पूछ रही हैं, हंसते हंसते ही टफ सवाल कर रही हैं। क्या बात है, मतलब मैं फैन हो गई। मैं मेरा काम आधा कर दिया, बांट लिया मेरा काम आपने। अब टफ सवाल पे थोड़े आते हैं। बिल्कुल मतलब हंसने इससे फिर लोग बोलते हैं काहे की जर्नलिस्ट गई और जाके ऐसे पूछ लिया, तुम तो ये नहीं पूछ के आई, तुम तो वो नहीं पूछे, तो पूछ रही हूँ आराम से। अब सवाल टर्बुलेंस नहीं आना चाहिए, है ना? नहीं, मेरी लाइफ में कोई टर्बुलेंस नहीं, मेरे पॉडकास्ट में हम 1-1.5 घंटे का हम टेक ऑफ। आई थिंक पॉडकास्ट में सब लोग ढूंढते हैं कि कहीं टर्बुलेंस आ जाए जो वायरल मोमेंट हो जाए। तो हाँ, प्लीज, थैंक यू। आप इतनी स्वीट हो कि मैं नहीं चाहती कि किसी तरह का टर्बुलेंस आए। एकनाथ शिंदे की आपकी पार्टी हमेशा, आप भी बुराई करते हैं। मैं समझ सकती हूँ, दिल पे जख्म लगा है, होना भी चाहिए, मैं भी होती तो करती, कोई भी करेगा। लेकिन आप एकनाथ शिंदे की बुराई और देवेंद्र फडणवीस की बुराई कभी नहीं करते, वैसे मतलब हमें नहीं देखने को मिलता है। अब इसमें सवाल ये आता है कि एकनाथ शिंदे की इतनी बुराई और देवेंद्र फडणवीस की नहीं बुराई मुखर होके, तो कुछ और तो नहीं पक रहा है महाराष्ट्र के अंदर? आपने शायद मेरा सोशल मीडिया ध्यान से देखा नहीं है। ऊपर तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर की बात ही नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर मेरी भिड़ंत हुई है तो आप अगर हमारा न्यूज़ सर्च करेंगी तो अमृता जी और मेरी ही हुई है सोशल मीडिया पर, जहाँ उन्होंने मुझसे 2 बात कही है, मैंने उनसे 2 बात कही हैं। और when he was the chief minister and then the deputy chief minister. दूसरा, प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करिए, एक इंसान जो आपके पक्ष में काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के बाद सबसे इम्पोर्टेंट वही हैं हमारे पार्टी के सिस्टम में, और वो रातों रात सडनली उनको एसिडिटी होने लग जाए, वो निकल पड़े, तो मेरा क्रोध किस पे ज़्यादा होना चाहिए? उनके ऊपर ही। मैंने तो कहा मैं भी होती तो करती। सो दैट इज इट। एंड अब आप देखिए दूसरी चीज़ कि आपने ऐसा कहा कि मैं कांग्रेस के साथ बैठकर काम नहीं कर सकता। आपने मंत्री पद तो ले लिया था, अगर तकलीफ थी तो उसी समय बोल लेते। मंत्री पद लिया, 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी आपके पास। आपने देखा जब मेरे पार्टी लीडर सबसे ज़्यादा कमज़ोर वक्त पे उनकी तबीयत ख़राब थी, तब आपने जाकर ये पूरी प्लॉटिंग की, प्लानिंग की। तो मुझे तकलीफ होगी और मैं बोलूँगी, उनके बारे में ज़्यादा बोलूँगी, उनकी हिपोक्रेसी को मैं पहले खोलूँगी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब आप यहाँ पे वहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको कांग्रेस से इतनी दिक्कत है, आपने इतना उल्टा सीधा सब कहकर और निकल पड़े आप, और आज आप उसी कांग्रेस के साथ एक लोकल बॉडी इलेक्शन में आप साथ में लड़ रहे हैं। आपने पोस्टर ट्वीट भी किया? हाँ, मैंने किया, क्योंकि ये तो इसलिए मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिकॉज चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ऑल्सो द होम मिनिस्टर, तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के बारे में बोलती रहती हूँ, AQI को लेकर बोलती रहती हूँ। रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार हम थोड़ी ना, विपक्ष थोड़ी ना है। ठीक बात। आप लोग इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन, BMC नहीं बना है अब तक, क्योंकि आपको डर लगता है आप लोग हार जाएंगे। तो कौन हैंडल कर रहा है? चीफ मिनिस्टर और BMC कमिश्नर। BMC कमिश्नर किसका पॉइंट क्या होता है? चीफ मिनिस्टर का। तो किसको हम दोष दे रहे हैं? चीफ मिनिस्टर को ही दे रहे हैं ना। पर उनके साथ हाँ पर्सनल ग्रज इसलिए है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मेरी पार्टी लीडरशिप को बैकस्टैब किया, झूठी बहाने बनाकर सत्ता में आने के लिए। और अब आप देखिए कैसे एज अ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो लगातार दिल्ली में ही आकर बैठे रहते हैं अपनी बातें करवाने के लिए, रखने के लिए। सो दैट इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम एंड दैट शोज ऑन व्हाटएवर आई पुट आउट देयर। मैं अगर अपना सवाल ठीक से नहीं समझाई थी पिछला वाला, माय बैड, मैं उसको अब डायरेक्ट पूछती हूँ। मैंने आखिरी लाइन में पूछा था कि क्या अंदर खाने कुछ और पक रहा है, वो मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं, 2 बिछड़े हुए भाई वापस से मंच पर एक साथ दिखाई दे सकते हैं, तो 2 पुराने दोस्त शिवसेना UBT और BJP भी क्या साथ दिखाई दे सकते हैं? मुझे इसके बारे में ऑनेस्टली मेरे पास तो इसका जवाब है नहीं, पार्टी लीडरशिप ही डिसाइड करेगी। बट जिस तरीके से बातें आगे बढ़ चुकी हैं, मुझे नहीं लगता कि आइदर साइड में कहीं अभी कोई किसी तरीके का तालमेल बैठ रहा है। पर जैसे मैंने कहा, एकनाथ शिंदे इतना कोस कर कांग्रेस के बारे में बोलते हैं और आज कांग्रेस के साथ हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति इज़ नॉट एज सिंपल। तो क्या होगा, कल क्या होगा, मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं पाऊंगी, एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं। पर मैं आज के माहौल में अगर आप बात करेंगे तो जिस तरीके से पूरा
ये पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, पार्टी पक्ष और चिन्ह उनको देने का काम किया गया, जिसकी लड़ाई अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और अब तक उस पर निर्णय नहीं हुआ है, तो उस समय पे ये खिचड़ी पकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपने कहा मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं कि भविष्यवाणी करूँ। मैं एक अलग पॉडकास्ट चैनल चलाती हूँ, उसका नाम है चिंतामणि विद एसकेटी। चिंतामणि विद एसकेटी, शालिनी कपूर तिवारी एसकेटी। अभी वो क्या है ना, पूरा एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल बेस उनसे है। पूछे आप लोग उनसे, यही तो मैं बताने जा रही थी। क्वेश्चन है, हाँ। आप उनसे कि प्रियंका चतुर्वेदी 2026 के बाद क्या करने वाली हैं? मैं पूछूंगी। हाँ पूछिएगा। वो बताते हैं वो सब। अच्छा, जिसको जो कहते हैं ना कि नीतीश का मेरे पास वो नहीं है, नीतीश कुमार का सही डेट ऑफ बर्थ नहीं, वो फिर टैरो से बता देते हैं। हाँ, और तो मैं उनसे कहिए टैरो से निकालिए। बदल के अब मैं पूछ रही हूँ कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी में तलाक होता आप देख रही हैं? अभी तो पूरे के पूरे साल लग रहे हैं, सूनर रादर देन लेटर, क्योंकि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी। ये लव मैरिज नहीं थी, क्या ये अरेंज मैरिज भी नहीं थी, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी। दो लोगों को एक क्या कहते हैं, एक मंच पे बिठाकर जबरदस्ती एक दूसरे को गले में माला पिलाती थी। बात है। अब वो सड़ गई माला। हाँ। अब हो गया वो काम। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में सुहा नहीं रहे हैं, तो डिवोर्स हो जाएगा तो हो जाएगा, और किसी महाराष्ट्रवासी को दुख भी नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि सब जानते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। अब बीजेपी ने 3 तलाक बंद करवा दिया, नहीं तो अब तक तलाक की हो गया जरूरत होता नहीं है। वो प्रॉपर प्रोसीजर से, हाँ। संवैधानिक तौर तरीके से दस्तखत करके वी आर डिवोर्स्ड। हो गई भविष्यवाणी। प्रियंका चतुर्वेदी ने, क्योंकि आजकल रोज वो कहते हैं कि लंका को हम ढहा देंगे, वो हाँ। कहते हैं ये राम की सरकार है, हम रावण को जला देंगे। सो दोनों में ही, ये मैं इन दोनों दोस्तों की बात कर रही हूँ, हाँ। हो रहा है। रोज शिंदे जी यहाँ पे आकर टू टू टें टें कर रहे हैं कि प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, होगा नहीं होगा। मैं जब कोई एस्ट्रोलॉजर सही भविष्यवाणी कर देता है तो मैं फिर उसके साथ पॉडकास्ट करती हूँ और मैं ओपनिंग में बताती हूँ कि इनकी पिछले पॉडकास्ट की ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। अब हम इनके 25 में 26 का करवाएंगे ना, हम 24 में 25 का प्रेडिक्शन करवाया, अब 25 में 26 का करवाएंगे। तो मैं शुरू में आके बोलती हूँ ये प्रेडिक्शन अगर आपका सही हो गया ना, मैं आऊंगी दोबारा, मैं ओपनिंग में यही कहूंगी कि ये बातें प्रियंका जी की सही साबित हुई। अब हम नए सवाल लेके आए हैं। लीजिए घी शक्कर लीजिए, फिर से दोबारा आइए। हम तो यही कहेंगे आपको, यू वेलकम। ठीक है, डन। एक और बड़ी वायरल क्लिप थी आपकी जिसे लेके ट्रोल भी हुई है आप बहुत ज़्यादा। देखो, मैं और आप एक ही राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश, राइट? मैं बनारसी हूँ, आप वेस्ट यूपी की हैं, और आप एक ऐसे राज्य में राजनीति कर रही हैं जहाँ ये हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की होने के बाद ऐसे राज्य में राजनीति करना जहाँ पे हिंदी भाषियों को पीटा जाए, और फिर उसके बाद राजदीप सरदेसाई आपके सामने हो और फिर उसके बाद पूछे कि मराठी आती है आपको, ज़रा बोल के दिखाएं, फिर आप लड़खड़ाती हुई मराठी बोलें। आप सीख लिया मराठी? एक्चुअली नो, मैंने लड़खड़ाते हुए नहीं बोला था। मैंने कहा था हो मी बोलू शकते पण माझी मराठी कमज़ोर आहे। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं अभी भी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं सोचती इंग्लिश में हूँ और मैं कभी कभी हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में चली आती हूँ। मैं रोक रही हूँ आपको, शुरू से अभी तक आपने हिंदी बोली है, शानदार, क्योंकि लाजवाब, टोकना नहीं पड़ा। ध्यान में है, और मैंने बीच में मैंने नोटिस किया कि मैं खुद ही इंग्लिश में जा रही हूँ, तो मैंने हिंदी पे किया। तो मैं सोचती इंग्लिश में हूँ, मैं बोलती हिंदी में हूँ। आई हेट टू से, पर मेरे पहला जो लैंग्वेज आती है दिमाग में वो इंग्लिश आती है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। मराठी मेरी थर्ड लैंग्वेज है, तो मराठी ट्रांसलेट करते करते मैं हो सकता है मैं इसलिए हेजिटेट कर गई क्योंकि अचानक से एक इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे मुझसे मराठी में प्रश्न पूछा उन्होंने, तो मैंने वो पहले मैं थोड़ा सरप्राइज रही एंड देन आई आंसर्ड हिम। तो उनको उसमें स्टैमर करता हुआ दिखे, अंडर कॉन्फिडेंट लगे। आई एम नॉट हियर टू सिट एंड जज टेल पीपल माई स्टोरी, पर हाँ उसको यूज़ किया, उस क्लिप को वायरल किया, उसको क्लिप के बहुत सारे वर्जन्स बनाए, जो मैं उस पर हंसती भी हूँ। अगर किसी को एंटरटेनमेंट मिल रहा है मेरी वजह से, पॉलिटिकल ज्ञान भी मिल रहा है और एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, अच्छी बात है, मुझे कोई दुख नहीं होता। अगर किसी का दिल खुश होता है, दिमाग खुश होता है, उनके ब्लड प्रेशर ठीक होता है, उनका वज़न बढ़ जाता है, या उनके परिवार में वो 2 बातें हंसकर कर सकते हैं, तो उसमें मुझे ही खुशी मिलेगी। वो व्यूअर उसको वायरल देखकर खुश रहे, ये मेरी मंशा है। मैं किसी को दुखी ना करूं या उनको रुलाऊं ना,
ये मैं मानती हूँ, वही मेरे स्वर्ग का द्वार है। ऑडिशन। तो आप खुश, मेरे बच्चों ने मुझे ये भेजा, वो भी हंस रहे थे, मेरी नीसेस ने मुझे भेजा, मेरे परिवार वालों ने मुझे ये भेजा, और हम सब ने मिलकर उस पर हंसे हैं कि चलिए बढ़िया है। एक रैप वर्जन भी उसका बना, उसके बहुत सारे वर्जन्स ट्रोल्स ने डाले। इंस्टाग्राम पे मैं जब भी रील्स देखती थी वो आता था, हंस लिया, हम भी हंस लिए। हाँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी को ना, मैं एक बात बताती हूँ शालिनी जी, मैं इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ कि मैं हर चीज़ पे मैं ईगो बूस्ट ढूंढूं या ईगो डिफ्लेट हो तब बन जाऊँ। आई डोंट टेक माई लाइफ सो सीरियसली एंड आई डोंट टेक पीपल्स ओपिनियंस एज सीरियसली। उनके ओपिनियंस आर नॉट माई डेस्टिनी, उनके ओपिनियंस इज़ नॉट माई कैरेक्टर, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आई लाफ इट। मेरे बच्चों ने मुझे कौन से मीम्स मेरे बारे में नहीं भेजे हैं। आई कैन इवन टेल यू द गुड पार्ट इज कि मैंने अपने बच्चों को भी इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है मेंटली कि जजमेंट ऑन सोशल मीडिया इज नॉट गुड इम्पैक्ट। मुझे 2 लाइन आप मराठी सिखाओ ना, कैसे मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं तो कैसे दूं? अगर आपको बोलना है, माझं नाव शालिनी कपूर तिवारी आहे आणि मी वाराणसीतून आहे। आणि तू वाराणसी? आणि मी आय एम फ्रॉम वाराणसी। हां. आणि मी वाराणसीतून आहे, आय एम फ्रॉम वाराणसी। अच्छा. आणि मी वाराणसीतून आहे। आणि माझा काम, माझा कार्य, you can say काम also, if I'm not wrong, because like I said, my Marathi is कमज़ोर, but कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, चलेगा। आणि मी दिल्लीतून काम करत आहे, दिल्लीमध्ये काम करत आहे, आई वर्क इन दिल्लीमध्ये दिल्ली। काम करत आहे। हाँ, सो आई कुड बी रॉन्ग या ग्रामेटिकली, आई डोंट नो। चलेगा, इतने में मेरे मराठी भाई खुश हो जाएंगे हाँ, कि मैंने बोला। आप दंगल करेंगी तो फिर तो कहेंगे ना कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी प्रियंका। मैं तो उस इंसिडेंट पे आ गई जिसमें उन्होंने कहा डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी प्रियंका। मी वाज, हाँ, अगेन वो अगेन केम फ्रॉम अ गुड स्पेस। मैं वो जो वहाँ पे विपक्ष में बार बार उनको हैकल कर रहे थे, और वो उनको रिस्पॉन्ड कर रही थी, और हमें सिर्फ 4 मिनट मिलते हैं बोलने के लिए। सपा को 4 मिनट थे, मुझे भी, और क्योंकि मैं एक स्पोक्स पर्सन हूँ और मुझे एक मैसेज देना होता है, तो मैंने कहा अब यहाँ वहाँ, जैसे मैंने कहा लोग ट्रोल क्या करते हैं मैं नहीं ध्यान देती हूँ, मैं अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो वो लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, आई हैव टू से, सो आई वाज टेलिंग हर द सेम थिंग। आई वाज इशारा कर रही थी कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप अपना स्पीच पे ध्यान दीजिए। तो वो उस तरफ जाकर किसी को बोल रही थी, एंड देन शी सॉ मी पॉइंटिंग टू द स्पीच एंड शी सेड दिस। तो और सब लोग जानते हैं कि मेरा उनका रिश्ता काफ़ी क्लोज है पार्लियामेंट के अंदर, और सभी फॉरेन मिनिस्टर ये सब बैठे हुए थे, हम लोग सब हंस पड़े। मैं भी ऐसे हंस पड़ी, और बाकी सब भी हंस पड़े, क्योंकि उनको पता था कि जया जी इज इन अ एलिमेंट। वो बीच में प्रियंका ने उनको कुछ बता रही थी, तो उन्होंने बोला। सो हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले, हम लोग दोनों लंच करने गए, क्योंकि जया जी के घर से लंच आता है, तो हम लोग कैंटीन में लंच करते हैं। तो आई वॉज वेटिंग फॉर हर लंच, आई वॉज वेटिंग फॉर हर स्पीच, कि उन स्पीच देंगी, फिर हम लंच करने जाएंगे। और जैसे ही हम लंच के लिए निकले, मैंने कहा देखिए अब देखना कितना वायरल होगा ये। और ट्रू टू माई वर्ड्स, वो मुझे लगा थोड़ा वायरल होकर लोग मेरी मजाक बनाएंगे और बात खत्म हो जाएगी, बट इट जस्ट टुक अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। और वो चलता रहा कि अब मैं हर पॉडकास्ट में उसी का जवाब दे रही हूँ। वो इसलिए भी ना क्योंकि वो जया बच्चन थी, उनकी जगह कोई और होता ना तो ये ऐसे उनकी एक इमेज बना दी गई कि वो खड़ूस है, वो तो पलट के जवाब दे देती है, वो तो फोटो नहीं, इमेज से अलग है, अंतर है। जो वो हैं वो बहुत ही प्रोटेक्टिव, मदर लाइक हैं, और उनकी कुछ बाउंड्रीज हैं, और आप उस बाउंड्रीज को अगर बार बार पार करते रहेंगे तो वो इरिटेट होती हैं और वो बोलती हैं। उनकी फ़ोटो ज़बरदस्ती लेना, उन्होंने बहुत बार पार्लियामेंट में सारे जर्नलिस्ट से कहा है मैं फ़ोटो लूँगी पर आप मुझसे पूछ कर लो। और बहुत सारे अनगिनत उन्होंने इंटरव्यूज़ में कहा है मुझसे पूछ कर ले लो। इसका सम्मान ऐसे जहाँ जाओ आप, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है जिसमें कैमरा है, डजंट मीन। अब कितनी बार हम लोग कैंटीन में सिर्फ MPs के लिए होती हैं, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, वो लोग भी फ़ोटो दूर दूर से खींचने लगते हैं। अब आप देखिए रेस्टोरेंट में भी, लेट्स से यू आर अ नोन फेस नाउ, अगर आप रेस्टोरेंट में कैजुअल खाना खाने जा रही हैं, यू आर नॉट इवन ड्रेस्ड, यू आर जस्ट कैजुअली ईटिंग, समवन रिकग्नाइजेस यू एंड अपने टेबल से बैठकर आपकी फ़ोटो खींच रहे हैं, राइट। इट्स योर प्राइवेट मोमेंट, राइट। आप नहीं चाहती हैं कि कोई ठीक है पहचाने, तो इतना सम्मान रखे कि अरे मैं इनको देखा है, पर उनकी फ़ोटो खींचने लग जाओ, कहाँ तक सही है। और ख़ास करके एक महिला की मुझे खुद को भी उससे आपत्ति होती है, पर उन्होंने अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। अगर आप लोग बार बार उसका उल्लंघन करेंगे, यू विल पे अ प्राइस फॉर इट, शील से। तो इट डजंट मीन, जैसे मैंने कल किसी से कहा था इस बारे में, कि जो लोग अपनी बाउंड्रीज क्लियर करते हैं उनको डिफ़िकल्ट पर्सन इंडिया में कहा जाता है। दे आर नॉट डिफ़िकल्ट, दे आर जस्ट टेलिंग यू व्हाट दे प्रेफर।
If you don't hear it, they will tell you loudly. They will tell you angrily. But they will tell you. तो वो डिफिकल्ट नहीं होता है. वो पर्सन अपना बाउंड्री बता रहा है, फिर से रीइटरेट कर रहा है, डोंट मेस विद इट. दैट इज व्हाट शी इज. क्योंकि आप कांग्रेस में एक लंबे समय तक रही हैं और क्योंकि आप भी कभी कांग्रेसी थी. आए हाय, बिन मांगे मोती मिले. ये ट्रेलर में लगाऊंगी मैं, ये ट्रेलर में लगाऊंगी मैं. ठीक है. तो क्योंकि आप कांग्रेस में थी, लंबे समय तक थी, आप कांग्रेस को बेहतर समझती हैं, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी क्या है ना, कर्नाटक कांग्रेस में हमने देखा है कि मुख्यमंत्री बनने को लेके एक अलग टसल चल रही है और इन सब के बीच में ये एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ये कहते हैं कि ये पार्टी आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा. मेरे लिए वो ही पार्टी आला कमान है. अब आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी अगर ये कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कांग्रेस का आला कमान कौन है? नहीं, एक पार्टी का सेटअप, जो संगठन जो होता है, पार्टी प्रेसिडेंट होते हैं, जनरल सेक्रेटरी संगठन होते हैं और पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर होती हैं. बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी और सब पार्टीज़ में होता है कि एक पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, एक या तो पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर एंड पॉलिटिकल पार्टी लीडर एक भी हो सकते हैं. जैसे ममता बनर्जी जी हैं, वो पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर भी हैं और वो भी हैं पार्टी की लीडर भी हैं. यहाँ पे खड़गे जी कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, के.सी. वेणुगोपाल जी जनरल सेक्रेटरी संगठन के हैं और सोनिया जी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर हैं. तो आला कमान का मतलब ये नहीं हुआ कोई मुझसे सीनियर. आला कमान हुआ कि एक 3-4 लोग जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज़ हैं वो मिलकर इस पर राय मशवरा करेंगे. तो एंड आई थिंक ये डेमोक्रेटिक सेटअप होता है. ये क्योंकि आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, आप जेपी नड्डा जी आपने सुना है कोई डिसीजन लेते हैं? आज तक मैंने तो नहीं सुना. पर वो ये नहीं कहते कि पार्टी आला कमान तय करेगा. मैंने शब्दों कभी के नहीं इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई जी हजूरी हो रही है. ये एक सिस्टम है, सिस्टम सारे में है. तो आज अगर बीजेपी भी कोई निर्णय लेती है तो उसमें जेपी नड्डा जी शामिल होते हैं, उसमें अमित शाह जी होते हैं, उनके संगठन के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं वो होते हैं और फिर वो निर्णय कुछ लिया जाता है. कभी कभी ये भी होता है कि अमित शाह जी ले लेते हैं, नड्डा जी को बाद में पता चलता है वो, पर क्योंकि बोला नहीं है तो आप लोग को पता नहीं है, पर सब लोग को इनडायरेक्टली सभी को पता है. बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, तू मैं. पर आला कमान का मतलब ये नहीं हुआ कि मुझसे ऊपर कोई है. आला कमान का मतलब है कि एक तरीका है डिसीजन लेने का, वो डिसीजन लिया जाए. आई डोंट थिंक इसमें कोई वो होना चाहिए कि उन्होंने ये वर्ड यूज़ कर लिया तो मीन्स वो किसी और की जी हजूरी कर रहे हैं. फिर तो शब्दों का चयन और ठीक होना चाहिए. कभी कभी होता है. अब 24 घंटे अगर फोकस इसी पे जैसे मीडिया का रहा कि कर्नाटका में क्या होगा, कर्नाटका में, गुजरात में तो रातों रात सीएम बदल जाते हैं, कैबिनेट बदल जाती है. गुजरात इतनी सारी सरकार, इतने सारे जो भी अभी चीफ मिनिस्टर्स बने जीतने के बाद, किसी को पता भी नहीं चलता है, बन जाते हैं. लेटर खुलता है तो चेहरे की एग्जैक्टली, तो बदल जाती है. फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम दिल में दर्द बना रहता है. तो ये तो हो ही रहा है आजकल. एक वो जेन्युइनली बता रहे हैं कि पार्टी आला कमान हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे क्या होगा. तो उसमें मैं नहीं मानती. इतना स्पेकुलेशन जो मीडिया में हुआ वाज अननेसेसरी. बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस पे जवाब नहीं ले रही हूँ आपसे, ये तो मैं अपना स्टेटमेंट दे रही हूँ कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या है ना, कुछ टाइम होता है, वो कभी भी मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वो तुरुप का इक्का ही बैठता है. है ना. मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस पे आपसे स्टेटमेंट नहीं ले रही हूँ. अगर वो तो इक्का बैठता है. उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, तीन बदल दिए, पर धामी का फिर जादू चल गया. तो मतलब मैं तो वो कह रही हूँ, यानी वो वोटिंग पैटर्न इज नॉट नेसेसरली डिसाइड. अगर इंडोर्समेंट वो सीएम को मिले, इंडोर्समेंट तो जिसको मिल रही है वो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं. ये भी मैंने जनता पे छोड़ा. हाँ नहीं, क्योंकि अगर आप देखें सब जगह चेहरा किसका होता है. क्या आपको पता था कि रेखा गुप्ता जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनेंगी? किसके चेहरे पे लड़ाई लड़ी बीजेपी ने? छत्तीसगढ़ में किसका चेहरा आया है? भजनलाल शर्मा जी के चेहरे पे राजस्थान में लड़े. क्या मोहन यादव जी के नाम से मध्य प्रदेश में लड़े? नहीं.
उत्तर प्रदेश में योगी के नाम पे लड़े, हाँ उत्तराखंड में धामी के नाम पे लड़े, हाँ। बिहार में नीतीश कुमार के नाम पे लड़े। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको बस बाकी सारे उदाहरण दिल्ली जैसे दिया मैंने। और धामी जी तो अब सेकंड टर्म में बने ना, बीचों बीच उनके नाम पे तो नहीं बना था सरकार। नहीं, चुनाव के ठीक पहले बदल दिया था और पता था कि धामी रहेंगे। हाँ धामी रहेंगे ये कंफर्म कर दिया था। हाँ, बदला ही तो कहीं इसलिए अब था। देखिए जैसे अब महाराष्ट्र में शिंदे चेहरा थे, फिर कौन बने? Devendra Fadnavis, right? So this is the larger picture is that as of now it is the prime minister जो भारतीय जनता पार्टी जिनकी पॉपुलैरिटी यूज करके सरकार बनाती है और फिर किसी को भी बना देते हैं। फिर एमएलए से भी शायद एमएलए को भी नहीं पता होता कि किसका नंबर आएगा। अब हम वो एक और गाना है, वो पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। हाँ। राहुल गांधी की इतनी है ही नहीं ना पॉपुलैरिटी कि उनके नाम पे हर जगह चुनाव लड़ा जाए। यही कहते हैं भाई, मोदी जी के नाम पे वो हर जगह जीत रहे हैं इसलिए उनका नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी के नाम पे हर जगह चुनाव, मतलब बीजेपी तो कहती है वो जाएं, वो जहाँ रैली करते हैं हम वहाँ जीतते हैं। आई थिंक अगर ऐसे ही है तो फिर जो लोकसभा में 240 पे भी बीजेपी 400 मांगने के बाद 240 पे आ गई, तो शायद भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस स्टोरी रही होगी। मैं नहीं मानती हूँ कि स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अलग है यहाँ पे। इट्स अ एक्स बॉस की तारीफ, इट्स लाइक नो तारीफ नहीं करी मैं, किसी की तारीफ यहाँ पे नहीं करी मैं, आपको बस बता रही हूँ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज। एक टाइम था जहाँ इंदिरा गांधी जी के नाम से ही सब होता था, राइट। बट अभी ऐसा टाइम है जब कांग्रेस पार्टी में कोई एज सच लगता है कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी सिंगल चेन ऑफ कमांड, सेंट्रल कमांड नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल पावर, जो राहुल गांधी जी कहते भी रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, while मोदी जी इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न एज इंदिरा गांधी जी, विच इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हम जब कैंपेन करने जाते हैं, जब अपना क्रेडिबिलिटी लगाते हैं, तब जनता जैसे भी वोट आउटकम्स आ रहे हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पे हुआ, फैक्ट है। ठीक, हाँ। अब हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी को देखिए, वो अपनी क्रेडिबिलिटी पे आती है। हाँ, अब हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। हाँ, लेकिन आखिर में हम पॉलिटिकल जो भी पॉडकास्ट करते हैं उसमें एक रैपिड फायर करते हैं। बस पॉलिटिकल वाले में करते हैं, किसी में वो भी छोड़ देते हैं। ओके। पर आपके साथ खेल रहे हैं। बड़ा चर्चित सा रैपिड फायर है, 20 बार आप खेल चुकी होंगी, एक और बार मैं बोर कर रही हूँ। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल हस्ती का नाम लूंगी, आपको जो भी पहले शब्द समझ में आए। अब 20 बार आप खेल चुके हैं, पर अब हम क्या करें? देखो, अच्छा लूडो एक ही बार खेला है आपने। वही एंड प्लीज ओके, नाउ आई कैन आल्सो प्रेडिक्ट कौन सा नाम लेंगे। राहुल गांधी जी, नरेंद्र शुरू मोदी जी, कीजिए। इरशाद, नहीं एक सेकेंड, आदित्य ठाकरे जी, शानदार। ममता बनर्जी जी, वीर देवेंद्र तुम बढ़े फडणवीस, चलो, हम और तुम्हारे कौन बाकी साथ हैं? ये नाम थे कि नहीं थे? ऐसे नहीं होता है। देखो, हम नाम चेस थे या नहीं थे? हाँ, है ना, बस बिल्कुल। खत्म। अरे पक्के खिलाड़ी आप हैं। हाँ, मैं कहूँ कि मैं इसका जवाब, व्हाई डोंट यू वॉच माय अर्लियर पॉडकास्ट विद सो एंड सो पर्सन। देखो, मैं सबको एक उदाहरण देती हूँ। जब मैं कभी जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं उनकी क्लास लेने जाती हूँ, तो मैं उनको ये बताती हूँ कि आप कपिल देव का इंटरव्यू अगर कीजिएगा तो आप 200वां इंटरव्यू करने भी जा रहे हो तो ये आप पूछोगे कि 1983 में क्या हुआ था। मैं उदाहरण देती हूँ, मैं कहती हूँ इस सवाल के बिना इनकम्प्लीट है उनका इंटरव्यू। तो इस रैपिड फायर के बिना तो ठीक है ना, क्या पता हमें कुछ और मिल जाए। हाँ। है ना, अपन तो कोशिश करेंगे ना। Sure. ठीक है। एक शब्द में बताइए तो और अच्छा है, लाइन आप कह दें तो। I'll try. क्या कहते हैं? इरशाद। इरशाद। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, प्रधानमंत्री, वो तो सबको पता है। देश के तीसरे क्या आपके जहन में उनके लिए क्या आता है? कि डेजिग्नेशन थोड़ी मैं पूछ रही हूँ। कोई कहे प्रियंका चतुर्वेदी, मैं कह दूँ राज्यसभा सांसद, ऐसे थोड़ी। मैं बोलूँगी ब्यूटी विद ब्रेन। हाँ, अब दैट आई कांट अप्लाई अब। आप कह सकते हो उनके चेहरे के तेज और उनकी लालिमा और मशरूम के बारे में बहुत चर्चे, तो यू कैन से ब्यूटी विद ब्रेन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी, ब्यूटी विद ब्रेन। नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप अपने मन की बोल रही हैं। मन की बात हो रही थी। मन की बात। अब आप बताओ। आई ऑनेस्टली डोंट नो, क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ और मुझे फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री, सबको पता है। तो और क्या बताऊं? डेजिग्नेशन थोड़ी पूछ रही हूँ मैं। कोई तो, आपको बोले शालिनी कपूर तिवारी तो आप कहेंगी प्रधानमंत्री, पॉडकास्टर। नरेंद्र मोदी जी
अब आई डोंट नो, आई मीन प्रधानमंत्री। एक अच्छे नेता, मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन दिया जाता है। चलिए अब दीजिए। हो सकता है मेरा ब्रेन फ्रीज हो चुका है तो। मुझे एक बार प्रियंका चतुर्वेदी ने ये बताया था कि जब वो उनसे मिलने गई तो उन्होंने उनकी फैमिली के बारे में पूछा, जो उनको बड़ा अच्छा लगा, वो टची हो गई। तो एक सहृदय नेता, एक सज्जन पुरुष, एक महान प्रधानमंत्री, एक महान नेता, 4 ऑप्शन। ईवीएम में नोटा भी होता है। नहीं, कौन बनेगा करोड़पति में नहीं होता। आप फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहती हैं, मिलाइए किसको फोन मिलाना चाहती हैं। कोई किसी फोन अ फ्रेंड नहीं। तो मैं कहूँगी प्रधानमंत्री, देखिए अपने बलबूते पे वो आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अपनी मेहनत से बने हैं, जनता के विश्वास से बने हैं। ओके, चलो आगे ही बढ़ जाते हैं, तो टाइम खोटा करने का कोई फायदा नहीं है। अमित शाह जी, अबे गृह मंत्री मत बोल दीजिएगा, ये तो गेम खराब कर रहे हो आप मेरा। चाणक्य ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज चाणक्य जी को स्पेयर करिए, प्लीज चाणक्य जी की मेमोरी को स्पेयर करिए और चाणक्य जी के इतिहास अच्छा बना रहने दीजिए। मैं मानती हूँ जिनको अच्छा कि एक ब्लंट मिनिस्टर हैं। ब्लंट यानी जो बोलते, जो मुँह में जो ऐसा जो दिल जो सोच है वो उसको विदाउट कौन कैसे जज करेगा वो बोल देते हैं। अपनी बातों को जो रखते हैं, उनका जो एजेंडा है वो काफ़ी क्लियर वर्ड्स में, चाहे लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, बोल देते हैं। कितने फंबल थे पता है आपको? क्योंकि आई डोंट नो एग्जैक्टली, बिकॉज मेरा ट्रेलर कटना मुश्किल कर देंगी आप इतना फंबल करके। अब मैं क्या करूं, बिकॉज आई डोंट हैव अ वर्ड फॉर हिम। चलो आगे। योगी आदित्यनाथ, मुश्किल में मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका जो लग रहा है उनकी जो पॉपुलैरिटी लोग कहते हैं पर उत्तर प्रदेश में अब कम होती हुई दिख रही है। अच्छा, भविष्यवाणी एक हो और सकता है, नहीं हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य जी आपसे एग्री कर जाए। नो भविष्यवाणी, मैं तो सिर्फ आग लगा रही हूँ। भविष्यवाणी आग लगा रही हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, 3 बार ऐसे टड़ांग टड़ांग टड़ांग। ओके, अगला नाम हेमंत बिस्वा शर्मा। ध्रुवीकरण की राजनीति करना, बिना फंबल। ओके, राहुल गांधी, एक अच्छे इंसान। प्रियंका गांधी, आई थिंक वो पीपल्स पर्सन जो होते हैं, जो लोगों के बीच में लोगों से कनेक्ट करने वाली जो होते हैं, वो उस तरीके की उनकी पर्सनालिटी है कि लोग कनेक्ट विद हर। कल दिन बीजेपी में चली जाएंगी तब भी राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए यही बोलेंगी ना? बिल्कुल, मेरी राय कभी बदली नहीं है। गुड। अखिलेश यादव, आई थिंक फाइटर हैं, फाइट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, एंड या फाइटर। एक नाथ शिंदे, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ उनके बारे में। शब्द पता है मुझे, एक ही सिंपल वर्ड याद आता है। मैं कह दूँ? प्लीज। गद्दार। एक उससे एक जैसे कि आप एक ऑडिशन देती हुई एक शो के लिए। गद्दार। यस, 3 बार बोला। गद्दार गद्दार गद्दार। डन, हो गया। ये एडिट कर देना इसको। बिल्कुल नहीं करना। आप बताओ। हाँ, एक नाथ शिंदे। आपने जो हिंदी में कहा, मैं उसको इंग्लिश में कह देती हूँ ट्रेटर। हिंदी में भी कहते हो ना? ट्रेटर ट्रेटर ट्रेटर। तालियां लाइक करो इसके ऊपर। अब आखिर के 2 नाम ही मेरे पास बचे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस। आई थिंक पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर हैं अपने पक्ष के। एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और कामली काम करते हैं एज एन उप मुख्यमंत्री, फिर आकर मुख्यमंत्री फिर से बने हैं, और जो डेप्यूटी अब बने हैं वो इज बिहेविंग द वे ही इज। कहा था ना मैंने, डिसिप्लिन कहा था ना मैंने। नहीं, एक नाथ शिंदे की बुराई, देवेंद्र फडणवीस की बुराई नहीं। आपने मुझसे कहा था एक एडजेक्टिव, राइट? तो मैं कहूँगी कि उन्होंने, अगर उनकी पार्टी ने उनसे कहा आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाए, तोड़ा है उन्होंने बीजेपी को। उन्होंने नहीं तोड़ा, वो अमित शाह ने तोड़ा है। एक्चुअली मुझे वही कह देना चाहिए था, पार्टी तोड़ एक्सपर्ट। ईडी और सीबीआई का डर लगता है खत्म हो चुका है तुम्हारे अंदर प्रियंका।
अब मैं क्या करूं? अब हमने निर्णय ही ले लिया है कि अब हमें रिक्स वाली लाइफ जीनी है। चलो आखिरी नाम, उद्धव ठाकरे। मैं कहूँगी कि एक बहुत ही जेंटलमैन इन पॉलिटिक्स, अ जेंटलमैन इन पॉलिटिक्स। वन लाइनर। वन लाइन है, बिकॉज आज के ज़माने में एक नेता जो अपने शब्दों पे खरे उतरे हैं, उनमें से वो हैं, और वो अब वो वाला ज़माना भी चला गया, तो वो उनमें से हैं कि दैट रेयर पॉलिटिशियन जो अपना वर्ड रखते हैं और वर्ड कर दिखाते भी हैं। आपके पीछे मुझे उनकी फोटो दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। जय उद्धव ठाकरे, सज्जन पुरुष बिल्कुल को नमन। बिल्कुल। तो हम लैंड अप कर चुके हैं। प्रियंका मैम, एक चीज़ मैं आपको दिल से बताऊं, पिछले 1 साल से मेरे व्यूअर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं, वो ये कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि इतना ड्रामा मैंने आज के पहले किसी पॉडकास्ट में नहीं किया। इतना इन्जॉय, ये तो मैं बता रही हूँ, वो मेरे व्यूअर्स बताएंगे, इतना इन्जॉय मैंने आज के पहले किसी पॉडकास्ट को नहीं किया। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि गेस्ट आपको कभी उतना साथ ही नहीं देते हैं जब वो सांसद हों, जब वो राज्यसभा जैसी कुर्सी पे बैठते हों, तो वो आपको ऐसे बहन जैसा, मैंने खुद ही बोल दिया, ऐसे ट्रीट ही नहीं करते हैं कि आप उसको इतना इन्जॉय कर पाएँ। तो मैंने इतना ड्रामा, इतना इन्जॉय, इतना हंसी मजाक अब इसके पहले किसी अब देखो ये हिट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं लगता मेरे कोई हिट होते भी हैं, बट आई कीप गिविंग टाइम कि ठीक है यार मेरी कहानी सुन लो। नितिन गडकरी जी ने मेरे पॉडकास्ट में बोला कि जैसे हिंदी फिल्मों में मसाला नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, तो वो पॉडकास्ट हिट, वो मूवी हिट नहीं होती ना, तो पॉडकास्ट भी तो हिट होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने फिर क्या किया टू मेक इट अ हिट? नहीं बड़े सज्जन हैं। 1,70,000 व्यूज को आप क्या कहेंगे? It's a good one. है ना, गुड वन। और जिसके 6 लाख सब्सक्राइबर हो उसके लिए तो इट्स अ गुड वन, है ना। तो अच्छा, मतलब He's a popular person also. आप कोई मुझसे ये नहीं पूछा आप नितिन गडकरी जी के लिए एक शब्द दीजिए। नितिन गडकरी जी के लिए आप एक शब्द मुझे बोलेंगी आप, मैं पोथी लिख दूंगी। इतना उन्होंने मुझे अच्छा फील कराया, बीइंग अ नेता, इतना हम्बल और इतना, मतलब मैं फैन हो गई। आपकी भी हो गई। थैंक यू। पीपल वांटेड टू सी हिम एज द पीएम। हाय ये लाइन कही है मैंने पॉडकास्ट में, ओपनिंग में बोली है ये लाइन। देखा आपने? देखा तो नहीं है ना, मैंने नहीं देखा। बिना देखे आप बोल रहे हो। मैंने ओपनिंग में मैंने बोली है कि विपक्ष की पहली पसंद, मैंने ओपनिंग में बोला है विपक्ष की पहली पसंद पीएम पद के लिए नितिन गडकरी। मैं अभी कैमरा ऑफ होगा तो जो पुरानी बीजेपी होती थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीजेपी होती थी, उसमें अगर हम किसी को देखते हैं तो एक राजनाथ सिंह जी हैं, एक नितिन गडकरी जी हैं, जो समझते हैं कि राजनीति सिर्फ कोसना, जहर उगलना, विपक्ष को ख़त्म करने की मंशा रखना नहीं होता है, उनसे एंगेज करने का होता है। अरुण जेटली जी भी टू एन एक्सटेंट रहे हैं, सुषमा स्वराज जी रही हैं। तो अगर मैं आज के ज़माने में देखूं तो एक शाहनवाज हुसैन जी, अब वो बिहार में हैं, पर जब सेंटर में थे, ही रिमाइंड्स यू ऑफ दैट ओल्ड बीजेपी एरा। राजीव प्रताप रूडी जी हैं, तो आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब इलेक्शन हुआ तो लोगों ने इतना भारी विरोध, विपक्ष ने भी उनको समर्थन दिया, तो पहली बार इतना लंबा चर्चित इलेक्शन रहा। तो उसमें भी तो ये लोग जो हैं, दे रिमाइंड अस दैट ऑफ द ओल्डर वर्जन ऑफ बीजेपी। तो गडकरी जी हों या राजनाथ सिंह जी हों, वो अभी भी वो उस परंपरा को कायम किए हुए हैं। राइट। और शहनवाज हुसैन जी के साथ भी मेरा यही एक्सपीरियंस रहा, हमने उनका भी पॉडकास्ट किया। मुख्तार अब्बास नकवी हुए, उनका नहीं कर पाए, बट मैं उनसे मिली हूँ, मैंने जब मैं मीडिया में थी तो वो जो लोग हैं वो याद दिलाते हैं कि हाँ एक वो बीजेपी भी रही है। नहीं मैम, थैंक यू सो मच, और इतना टाइम भी आपने दिया। आपकी भविष्यवाणियाँ जैसे ही सही साबित होती हैं मैं दोबारा आपको कांटेक्ट करूँगी, और आप पहली फुर्सत में मुझे समय दीजिएगा। और मैं ओपनिंग उस पॉडकास्ट की ऐसे ही करूँगी कि हमारे पिछले पॉडकास्ट में प्रियंका चतुर्वेदी जी द्वारा, पंडितों की आदत होती है भविष्यवाणी करने। हाँ, हमारा तो काम, हम कह देते हैं फिर कह देते हैं अरे हमने जन्मपत्री थोड़ी ना देखी थी। तो मैं बोलूँगी और आप मुझे पहली फुर्सत में बुलाना। बट थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट के लिए, मैंने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने भी किया होगा। उगलवा लेती हूँ मैं। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much.